पिछले पार्ट में आपने देखा कि अरवा ने दोनों शहजादों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बादशाह शहरयार और मालिका गुल भी घबराए हुए शहरयार के कमरे में दाखिल हुए। शाहवीर बिस्तर पर बैठा बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखें इस तरह इधर उधर देख रही थीं जैसे वो किसी अनजान चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। मालिका गुल ने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। बेटा, क्या हुआ? किस बात से इतना डर गए? शाहवीर कुछ लम्हे तक बोल ही ना सका। फिर रुक रुक कर बोला, वो मुझे फिर बुलाने आई थी। वो कहती है कि मैं उसका हूं। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। बादशाह ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाकिम ने समझा कि शायद बुखार की वजह से अजीब ख्यालात आ रहे हैं। उसने फिर से कुछ दावा दी, मगर शाहवीर की हालत में कोई बेहतरी ना आई। अगले चंद दिन और भी सख्त गुजरे। अब शाहवीर सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी कभी कभी किसी अनजान सिमत देखकर मुस्कुराने लगता। कभी किसी से बातें करता जो किसी और को नजर नहीं आता था। कभी अचानक उसका चेहरा जर्द पड़ जाता और वो घबराकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाता। मालिका गुल रोज आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ करती। बादशाह शहरयार ने दूर दूर के हुक्मा, ताबीब और आलिम बुलाए, मगर किसी को भी शाहवीर की बीमारी समझ न आई। एक दोपहर महल के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आलिम तशरीफ लाए। सफेद दरही, नूरानी चेहरा, सादा लिबास और हाथ में एक असा था। उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था। महल के मुहाफिजों ने उन्हें मेहमान खाने में बिठाया। जब बादशाह को उनकी आमद की खबर मिली तो वो खुद उनसे मिलने पहुंचा। बुजुर्ग ने बादशाह को देखकर सलाम किया। बादशाह ने इज्जत से जवाब दिया और कहा, हजरत, अगर आप दुआ कर दें तो मेरा बेटा बहुत अरसे से बीमार है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, मुझे उसके पास ले चलिए। जब वो शाहवीर के कमरे में दाखिल हुए तो शाहवीर गहरी नींद में था। बुजुर्ग उसके करीब गए और कुछ लम्हे उसके चेहरे को गौर से देखते रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद करके कुछ कुरानी आयत तिलावत की। इतना करना था कि शाहवीर अचानक जोर से ताड़प कर उठ बैठा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसने एक अजीब और भरी आवाज में कहा, इस बुजुर्ग को यहां से निकालो। कमरे में मौजूद हर शख्स का रंग उड़ गया। ये आवाज शाहवीर की बिल्कुल नहीं थी। मालिका गुल डर के मरे पीछे हट गई। बुजुर्ग ने सकून से तिलावत जारी रखी। कुछ देर बाद शाहवीर बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बादशाह शहरयार ने परेशान होकर पूछा, हजरत, ये सब क्या था? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। शहजादे को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है। फिर ये एक जिनजादी के असर में आ चुका है। ये अल्फाज सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। मालिका गुल के होंठों से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह। इसी वक्त शहज़ैन, जो कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था, एकदम से बेचैन हो गया। उसके जहन में फौरान उर्वा का चेहरा घूम गया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। तुम कुछ कहना चाहते हो शहजादे? शहज़ैन कुछ देर तक खामोश रहा। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, हजरत, कुछ दिन पहले मैं और मेरा भाई एक गहरे जंगल में गए थे। बुजुर्ग ने सर हिला दिया। वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ? जी। तुमने वहां किसे देखा था? शहज़ैन ने सारी कहानी सुना दी। जंगल, बरगद का दरख्त, उर्वा, उसकी खूबसूरती, उससे मुलाकातन, सब कुछ। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोशी से सुनता रहा। जब कहानी खत्म हुई तो बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर बोले, वो आम लड़की नहीं थी। बादशाह ने घबरा कर पूछा, कौन थी वो? एक ताकतवर जिनजादी। मालिका के होंठों पर दुआ रुक गई। बुजुर्ग ने बात जारी रखी, वो सदियों से उस जंगल में रहती है। वो अपनी खूबसूरती से इंसानों को अपने जाल में फंसाती है।
जो उसकी मोहब्बत में सबसे ज्यादा गिरफ्तार हो जाए, उस पर वो अपना कब्जा जमा लेती है। शहज़ैन का चेहरा सफेद पड़ गया। मगर मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा था। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। यही वजह है कि तुम अभी तक महफूज हो। शहज़ैन हैरान रह गया। मैं समझा नहीं। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे दिल में उसके लिए काशिश जरूर पैदा हुई, लेकिन तुम्हारे दिल का सबसे मजबूत रिश्ता अब भी तुम्हारे घर वालों और तुम्हारे भाई से था। फिर उन्होंने शावीर की तरफ इशारा किया। मगर इसके दिल में उस लड़की की मोहब्बत तुमसे ज्यादा गहरी उतर गई। उसने इसी को चुना। शहज़ैन की आंखों में आंसू भर आए। उसने शावीर का हाथ पकड़ लिया। मेरी वजह से? बुजुर्ग ने उसे रोका। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ये उस जिन्सियात की फरेब था। बादशाह ने पूछा, अब मेरे बेटे को कैसे बचाया जा सकता है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। अभी भी वक्त है, मगर काम बहुत मुश्किल है। हम हर कीमत देने को तैयार हैं। कीमत माल की नहीं, हिम्मत की होगी। सबकी नजरें बुजुर्ग पर टिक गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब तक उस जिनजादी का तिलस्म नहीं टूटा और वो अपनी मर्जी से शावीर का पीछा नहीं छोड़ती, शहजादा कभी सेहतमान नहीं हो सकता। फिर हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग ने शहज़ैन की तरफ देखा। इस जंग में तुम्हारा किरदार सबसे अहम होगा। शहज़ैन ने बिना एक लम्हा सोचे जवाब दिया। अगर मेरी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपने भाई को बचाऊंगा। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बस इसी जज्बे की जरूरत है। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कल फज्र से पहले हम उसी जंगल में जाएंगे जहां से ये फितना शुरू हुआ था। ये सुनते ही शहज़ैन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे जंगल के अंधेरों में कहीं दूर उर्वा मुस्कुराकर उनका इंतजार कर रही हो। फजर से पहले ही बादशाह शहरयार, शहज़ैन, बुजुर्ग आलिम और चंद वफादार सिपाही उस पर असरारे जंगल की तरफ रवाना हो गए। शहवीर को भी साथ लाया गया, मगर वो बेहद कमजोर था। कभी उसकी आंखें बंद हो जाती और कभी वो बेइख्तियार किसी अनजान सिमत देखकर मुस्कुराने लगता। बुजुर्ग आलिम पूरे रास्ते कुरानी आयत की तिलावत करते रहे। जब वो उस पुराने बरगर के दरख्त के पास पहुंचे तो चारों तरफ घना धुंध फैल गया। अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगीं और जंगल से अजीब सी गूंज उठने लगी। इसी लम्हे सफेद लिबास में उर्वा उनके सामने जाहिर हुई। वही हसीन चेहरा, वही मासूम मुस्कुराहट, मगर उसकी आंखों में आज पहले जैसी नरमी नहीं थी। उसने शावीर की तरफ देखकर कहा, तुम आ गए? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। शावीर बेइख्तियार उसकी तरफ चलने लगा। बुजुर्ग आलिम ने बुलंद आवाज में कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। आ! शावीर एकदम रुक गया और दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर जोर जोर से चीखने लगा। उर्वा का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने शहज़ैन की तरफ देखा। तुमने वड़ा तोड़ा, तुमने सबको बता दिया। शहज़ैन ने मजबूत लहजे में कहा, मैंने अपने भाई को बचाने के लिए वड़ा तोड़ा है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। उर्वा की मुस्कुराहट एक खौफनाक हंसी में बदल गई। अचानक उसका हुस्न मिटने लगा। उसका चेहरा सियाह पड़ गया। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो गईं। लंबे बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे। उसके हैतों के नखूं पंजों की तरह लंबे हो गए और उसकी आवाज इतनी भयानक हो गई कि सिपाहियों के कदम लरज गए। इंसान कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। उसने जोर की चीख मारी और जंगल में अंधेरा छा गया। सिपाही डर गए, मगर बुजुर्ग आलिम अपनी जगह से ना हिले। वो लगातार कुरानी आयत की तिलावत करते रहे। हर आयत के साथ उर्वा की चीखें और तेज होती गईं। इसी दौरान शाहवीर फिर बेइख्तियार उर्वा की तरफ चलने लगा। शहज़ैन फौरा दौड़कर उसके सामने आ गया। नहीं शाहवीर, होश में आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उर्वा गर्जी, हट जाओ शहज़ैन, ये अब मेरा है। शहज़ैन ने अपने भाई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया।
یہ میرا بھائی ہے، اس پر صرف اللہ کا اختیار ہے، میں اپنی آخری سانس تک اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ عروہ نے اپنی تمام قوت شہزین پر لگا دی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، مگر اس نے شاہویر کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے کہا، شاہویر، میری طرف دیکھو۔ یاد ہے بچپن میں تم گر گئے تھے تو میں نے تمہیں اٹھایا تھا؟ یاد ہے ہم نے ابو حضور سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے؟ میں آج بھی اپنا وعدہ نبھانے آیا ہوں۔ یہ الفاظ شاہویر کے دل تک اتر گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے کہا، بھائی جان۔ یہ سنتے ہی بزرگ عالم نے اور بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ عروہ زور زور سے چیخنے لگی، نہیں، یہ ممکن نہیں، اس کا دل میرا تھا۔ بزرگ عالم نے کہا، جھوٹی محبت کبھی سچے رشتوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ اچانک شاہویر میں پوری طاقت سے عروہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور شہزین کو گلے لگا لیا۔ اسی لمحے جنگل زور سے لراز اٹھا۔ عروہ کی خوفناک چیخ پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ اس کا طلسم ٹوٹنے لگا، اس کا جسم دھند میں تبدیل ہونے لگا۔ وہ غصے اور بے بسی سے چیختے ہوئے بولی، ایک دن پھر انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے چل کر ہمارے جال میں پھنسیں گے۔ بزرگ عالم نے دعا پڑھ کر اپنا عصا زمین پر مرا۔ ایک نورانی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ عروہ کی آخری چیخ گونجی اور وہ ہمیشہ کے لیے ڈھونڈ میں گھل کر غائب ہو گئی۔ جنگل کی ہوا ایک دم پرسکون ہو گئی۔ درختوں کی سرسراہٹ بھی تھام سی گئی۔ شاہویر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کا چہرہ پہلے کی طرح روشن تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر شہزین کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھائی جان، مجھے معاف کر دیجئے، میں اس فریب کو پہچان نہ سکا۔ شہزین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ اگر میں اس دن سچ بتا دیتا تو تم اتنی تکلیف کبھی نہ اٹھاتے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپاٹ کر روتے رہے۔ بادشاہ شہریار اور مالکہ گل نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ بزرگ عالم مسکرا کر بولے، یاد رکھنا، جس گھر کے بھائی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں، اس گھر کو دنیا کی کوئی بری طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ محل واپس آنے کے بعد پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا، مساجد میں شکرانے کی نمازیں ادا کی گئیں اور کئی دن تک جشن منایا گیا۔ اس دن کے بعد شہزین اور شاہویر پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ اور مالکہ کے سامنے وعدہ کیا کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے، وہ کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے۔ ایکس گل کی سلطنت میں پھر سے امن، سکون اور محبت لوٹ آئی۔ Thanks for watching Bella Princess Tale.